हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतीक पारिक। दोस्तों, आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन उनका एक ही होता है कि सर शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाएं। तो ये शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाएं, मैं अपने एक्सपीरियंस पे कुछ सीनियर फैकल्टी से बात करने के बाद और टॉपर स्टूडेंट से बात करने के बाद कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? अगर पूरा चैप्टर अगर 10 पेज के अंदर आ रहा है तो उसको कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 पेज के अंदर बहुत छोटे छोटे लिखकर 5 पेजेस के अंदर लेके आ जाते हैं। क्या हम उनको शॉर्ट नोट्स कहेंगे? शॉर्ट नोट्स का पर्पस क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि 10 पेज को आपने बहुत छोटे छोटे लिखकर 5 पेज के अंदर कर दिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब हम आगे समझेंगे। पर्पस क्या होना चाहिए, पहली चीज हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि पर्पस क्या है शॉर्ट नोट्स का। पर्पस हम सबको पता है कि मिनिमम टाइम के अंदर हम एंटायर चैप्टर को रिवाइज कर दें, कंप्लीट चैप्टर को क्या कर दें, रिवाइज कर दें, कि हमें एग्जाम टाइम के अंदर हमारे पास टाइम भी कम होता है ना, और सारे चैप्टर हमें रिवाइज करने होते हैं। उस कम समय के अंदर कंप्लीट सिलेबस हम फटाफट क्विक रिवाइज कर सके, इसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड होती है। दूसरा, शॉर्ट नोट का जो पर्पस होता है वो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर डाले। प्रेशर अच्छा है ना, मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर। अगर प्रेशर आपके ऊपर माइंड के ऊपर लगेगा तो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर लगने की वजह से कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट हमारे इस टाइप के होने चाहिए। शॉर्ट नोट कौन बना सकता है? शॉर्ट नोट वही स्टूडेंट बना सकता है जो आपने कंप्लीट सिलेबस या एक एक चैप्टर की भी अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 बार अगर उसने रिवाइज कर लिया। अगर पहली बार ही कोई पढ़ रहा है तो शॉर्ट नोट वो बना नहीं सकता। तो शॉर्ट नोट बनाने के लिए एक पहली और ज़रूरी शर्त क्या है कि कम से कम किसी न किसी चैप्टर को आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स क्या बनेगा। शॉर्ट नोट किन के बनाने हैं? कुछ पॉइंट्स, कुछ डेटा, कुछ चीज़ें जो आपको बार बार याद करने के बाद भी याद नहीं हो रही है, आप शॉर्ट नोट्स में यही करेंगे। तो पर्पस यही है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है कि हिंट है कंप्लीट चैप्टर का। शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि आपको हिंट दे दी जाए कि आपने अच्छा हिंट दे दी, अब कंप्लीट चैप्टर आपके माइंड के अंदर घूम रहा है। ये मतलब होता है शॉर्ट नोट्स का। क्लियर है कि कम समय के अंदर अच्छे तरीके से उस समय को यूटिलाइज करके हम कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर दें, यही पर्पस होता है। अब शॉर्ट नोट बनेंगे कैसे? तो शॉर्ट नोट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप कम से कम उसको हर एक सब्जेक्ट की मैं अगर भी बात करूँ, हर एक चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर तो मैं बात करूँ तो 3 to 4 टाइम आपको रिवीजन देना पड़ेगा आपको उसको उसके अंदर, तभी जाके शॉर्ट नोट बनेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर आपको लिखने नहीं है ना। स्टेटमेंट के अंदर कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे मैं जिनको जानता हूँ, कुछ ने क्या किया कि 10 पेज का एक चैप्टर है, उन्होंने छोटा छोटा लिख के 5 पेजेस के अंदर कर दिया। और कुछ तो इतने समझदार कि उसका जीरोक्स करके 2 पेज के अंदर ही कर लिए। तो ये शॉर्ट नोट्स नहीं हुए। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि आपको कम समय के अंदर कुछ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स आपने यूज किए, कीवर्ड्स यूज करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में रिकॉल हो रहा है, पूरा का पूरा कि इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, एक एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें आपके सामने आ गई। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही है। एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है कि 5 घंटे के अंदर कोई बच्चा 2 चैप्टर याद कर रहा, और एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करता है कि 5 घंटे के अंदर 5 चैप्टर रिवाइज कर देता है। कैसे? शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। अगर आपने भी इन शॉर्ट नोट्स बनाने की टिप्स के ऊपर काम कर लिया, ट्रिक्स के ऊपर काम कर लिया, तो आपका टाइम भी कम बचेगा। क्योंकि देखो, कोई भी एग्जाम हो हमारे पास समय कम रहता है उसके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो समय हमारे पास बहुत कम रहता है। उन कम समय में हम उस कम समय को कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले कि हमारा टाइम कम समय के अंदर सिलेक्शन हो जाए। क्लियर बात? तो आपका शॉर्ट नोट्स भी उसके अंदर हेल्प करेगा। तो शॉर्ट नोट कैसे बनाने, मैंने आपको बताया कि कौन बना सकता है, जो कम से कम किसी न किसी चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट एक चैप्टर को 3 से 4 बार रिवाइज करेगा। तभी तो पता चलेगा कि कौन सा डेटा उसको बहुत ज़्यादा नीड है, या बार बार कोई चीज़ भूल रहा है, उसी को तो शॉर्ट नोट्स में बनाएगा, है कि नहीं? तो कम से कम देखो, लेंथ क्या होनी चाहिए, एक सबसे बड़ी बात, लेंथ क्या होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स की। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर आ जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर। मैक्सिमम 1.5 पेज के अंदर, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बनाएंगे कैसे? उसके अंदर आपको कीवर्ड्स यूज करने,
कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज करने हैं, कुछ डेटा है तो उनको लिख लेना है, साथ में आपको डायग्राम्स की हेल्प लेनी है। ट्राई करना है कि डायग्राम से ही पूरा का पूरा चैप्टर आपके अंदर रिकॉल हो जाए, पूरा का पूरा। क्लियर बात। साथ में आपको हेल्प लेनी है टेबल्स की, फ्लो डायग्राम की या फ्लो चार्ट की, माइंड मैप्स, आपको इनकी हेल्प लेनी है। अगर आप इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाएंगे तो कंप्लीट चैप्टर 2 पेज के अंदर आ जाए, मैक्सिमम 1.5 पेज के अंदर आ जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। हो सके तो इससे भी कम में आपको करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि कम समय में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन। और आपको पता ही है कि हमारे पास बहुत कम समय है, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स की हेल्प से कंप्लीट सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर हमें रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आपको जो निंजा टेक्निक है वो यही है कि सबसे पहले आपने रिवीजन कर रखा होना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं कर रखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा क्या है, किस चीज़ को हम शॉर्ट नोट्स के अंदर लेके जाएं। आप तो पूरा का पूरा लिख दोगे। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि 10 पेज को 5 पेज में ले आएंगे, छोटा छोटा लिख के। छोटा लिखना वो नहीं है। शॉर्ट नोट का पर्पज़ क्या होना चाहिए ये क्लियर आपको सबको पता है। शॉर्ट नोट्स मतलब कम समय में कंप्लीट सब्जेक्ट चैप्टर रिकॉल करना, एंटायर सब्जेक्ट या चैप्टर। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको सिलेक्शन के और करीब लेके जा रही हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब इतना सा ही है कि आपको हिंट देना कंप्लीट चैप्टर की। आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये और 1 बाय सीक्वेंस पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही शॉर्ट नोट्स का पर्पज़ होना चाहिए आपके माइंड में। शॉर्ट नोट्स हिंट है। ठीक है, क्लियर बात। अगर आप इन पे काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक तरीके से सिलेक्शन के करीब जाना होता है और आपकी रैंक में और अच्छे तरीके से बूस्ट मिलता है, क्योंकि आपने समय का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। और अगर आपने समय का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है तो आप जानते हैं कि आपको इसके पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।